सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। भाजपा के समय कभी कराना है तो उसके भी कराना। इस भ्रष्टाचारी सरकार को हाथ फेंकने के संकल्प के साथ और आने वाले छत्तीसगढ़ का भविष्य किन हाथों में जा रहा है। देखिए, ये सरकार डरपोक सरकार है, युवाओं के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। मेरे पीछे जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के सारे कार्यकर्ता हैं। हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। खुद तेजस्वी सूर्या एक बार फिर छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसलिए इससे पहले भी अगस्त के महीने में तेजस्वी सूर्या जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तब एक बड़ा आंदोलन हुआ था। अब फिर जो है भाजयुमो के कार्यकर्ता जो है वो सीएम हाउस का घेराव करने निकले। आप मेरे पीछे देख सकते हैं युवाओं की भीड़ है। पीएससी को लेकर के उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनका कहना है। आज आप लोग सीएम हाउस घेराव करने निकले हैं, क्या कहना है आपका? आज छत्तीसगढ़ की भूपेश की जो सरकार इतनी ज्यादा भ्रष्ट हो चुकी है, कोई युवाओं का हक मार रही है, पीएससी का घोटाला की है। यहाँ लाखों युवाओं का जो हक है, जो यहाँ मेहनत करके जो परीक्षा दिला रहे हैं, उनका हक मार के अपने अधिकारी अपने रिश्तेदारों को लगा रही है। इसके विरोध में पूरा युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में फिर एक बार जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ निकल चुकी है। आपको सामने एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सामने एक तस्वीर देख लीजिए कि कैसे जो है यहाँ पर तमाम बड़े नेता बैठा शुक्ला है भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनसे बात करें। आज आप लोग निकले हुए हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले, क्या है आपका उद्देश्य? इस भ्रष्टाचारी सरकार को हाथ फेंकने के संकल्प के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ की युवा तरुणाई आज भूपेश बघेल के निवास की तरफ कूच की है। ये प्रतीकात्मक सुयोग है हमारा कि सत्ता बदलो कि युवा आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में पीएससी को लेकर के जो कथित घोटाले की बात कही जा रही है, उसके विरोध में ये लोग यहाँ निकले हुए हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए पहला बैरिकेड लगाया गया है। इस पहले बैरिकेड में जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार चढ़े हुए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर, उसे तोड़ने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि इन्हें रोका जा सके। मगर ऐसे 7 से 8 बैरिकेड लगाए गए। इससे पहले भी जब अगस्त के महीने में इस तरीके का प्रदर्शन हुआ था तब बड़े कंटेनर्स के सहारे इन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, मगर उसे भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसके कार्यकर्ताओं ने पलटा दिया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले बैरिकेड को तोड़ने के लिए यहाँ पर जो है ये जुटे हुए हैं। भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है पुलिस, यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। पीछे गाड़ियों में भरकर लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं। और सामने आपको एक तस्वीर दिखा दूं किस तरीके से वहां पर बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल लगातार जो है कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, मगर यहाँ पर जो है कार्यकर्ता सीधे साफ तौर पर जो है बैरिकेड को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो बांस और जो बड़े बैरिकेड लगाए गए उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ करके जो है झंडा लहरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो ये संकेत दे रहे हैं कि ये हमने तोड़ दिया। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो बड़े पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, सुशांत शुक्ला और तमाम बड़े नेता, वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। आप देखिए वहाँ पर सामने आपको दिख रहे होंगे कि वो जो है इस बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर। फिर से आप देख सकते हैं दूसरे नंबर का बैरिकेड है जो यहाँ पर लगाया गया था सीएम हाउस घेराव करने निकले जो भाजयुमो के कार्यकर्ता हैं उनके लिए। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? अंबिकापुर से, हम लोग सरगुजा से आए हैं। मतलब प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो है आज फिर से लोग पहुँचे हुए हैं, कार्यकर्ता जो पहुँचे हुए हैं। ये दूसरा जो बैरिकेड है आप लोगों ने तोड़ा है। पीजीपीएससी का जो घोटाला कहा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे साथ पीएससी के ये दो बार परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन इनका नहीं हो पाया है। हम ऐसे कम से कम 20 लोगों को लेकर के आए हैं जो पीएससी से दुखी हो गए, जिनका एज लिमिट क्रॉस कर रहा है। और हम युवा मोर्चा कार्यकर्ता 500 से अधिक की संख्या में अंबिकापुर और सरगुजा जिले से आए हैं। पीएससी में जो गबन है इससे लेकर के पूरे अभिभावक, पूरे जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी, सब के सब हतोत्साहित हैं। और आने वाले छत्तीसगढ़ का भविष्य किन हाथों में जा रहा है। जो पीएससी की परीक्षा सबसे ज्यादा विश्वसनीय मानी जाती थी, वो विश्वास टूटता हुआ दिख रहा है। जिस प्रकार से सीजीपीएससी के अधिकारियों और कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदारों की भर्ती हुई है, ये पूरी तरीके से भ्रष्ट है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने बड़े जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं, रमन सिंह के जो बेटे हैं वो
उनसे हम अभिषेक सिंह जो है वो यहाँ पहुंचे, अभिषेक सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे कि अभिषेक जी क्या समझते हैं इसके बारे में, इस पूरे मामले को लेकर के। एक बार अभिषेक सिंह जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी जिस तरीके से सीजीपीएससी का जो एक घोटाला आप लोग कह रहे हैं, इसमें जितने बड़े अधिकारी हैं और जो कांग्रेस नेता है उनके बच्चों का नाम सामने आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग घेराव करने निकले हैं? देखिए, सरकार को जिस तरीके से पारदर्शिता पूर्व रवैया अपनाना चाहिए था, ये मांगे तो पीएससी के प्रतिभागियों ने ही उठाई है। रिजल्ट आने के बाद जिस तरह का एक स्वाभाविक आक्रोश पीएससी के लिए सालों से तैयार करने वाले विद्यार्थियों का सामने आया, आज उसी के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में उतरा है। तमाम और जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं छात्रों के मन में कि क्या आगे जो लगातार पढ़ाइयाँ कर रहे हैं उसमें कहीं ये घोटाला और कहीं घोटाला तो सामने ना आ जाए। कुल मिलाकर व्यवस्था से भरोसा जब उठ जाता है तो जनता के पास आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता लोकतंत्र में नहीं रह जाता। आज उसी आंदोलन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी के प्रतिभागियों के समर्थन में उतरा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जो है सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तक भी पहुंच जो बैरिकेड है वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आपको ले जाते हैं, आगे किस तरीके से पूरा माहौल है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी घोटाले की बात कही जा रही है उसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और भाजयुमो के बड़े जितने भी नेता हैं तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में आज फिर राजधानी की सड़कों पर उतरे सीएम हाउस घेराव करने। आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पुलिस से भिड़ रहे हैं। पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच जो है धक्का मुक्की साफ देखने को मिल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस है वो उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है कार्यकर्ताओं को। हालांकि पुलिस की इतनी मुस्तैद व्यवस्था के बावजूद जो है दो बैरिकेड भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने जो है यहाँ तोड़ दिया है। इसके बाद जब देखते हैं आगे देखते हैं तो पुलिस यहाँ पर उन्हें रोकने की तमाम तरीके से कोशिश कर रही है, मगर फिर भी पुलिस जो है वो विफल नजर आ रही है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के हौसलों के सामने। मगर एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा कि इस तरीके से जो दूसरा बैरिकेड है वो भी टूट चुका है, उसके बाद भी पुलिस अब धीरे धीरे उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनसे आप लोग दूसरा बैरिकेड जो है आप लोगों ने तोड़ लिया है, अब पुलिस आपको पीछे धकेल रही है, क्या पहुंच पाएंगे सीएम हाउस आज? जरूर पहुंच पाएंगे सीएम, अब क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज है उस भूपेश बघेल तक पहुंचा के ही मानेगी। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका साफ कहना है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी जो है सीएम हाउस तक पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। मगर यहाँ पर तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है, बैरिकेड तो टूट रहा है मगर पुलिस लगातार उन्हें पीछे ढकेलने की कोशिश कर रही है। तमाम बड़े युवा नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। तेजस्वी सूर्या ने मंच से जो कहा है कि पीएससी में बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे अगर इनकी सरकार आती है, तो बहुत सारे वादे जो है तेजस्वी सूर्या ने खुद आज मंच से किए हैं। दोबारा वो छत्तीसगढ़ पहुंचे अगस्त के बाद अब फिर से वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आपको, सरकार बदलते कितने वादे पूरे कर पाएंगे? देखिए, हमारी मांग रही है प्रारंभ से ही, पीएससी की विश्वसनीयता को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। इससे पूर्व की भर्ती परीक्षा की भी अगर हम बात करें तो ताता पानी जैसे विषय निकल करके आए थे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में भी एक अभ्यर्थी ने शिकायत किया था अनुपस्थित अभ्यर्थी के संबंध में। ऐसे तमाम शिकायत लगातार निकल करके आए हैं। पीएससी के जो एकेडमिक कैलेंडर है उस विषय में भी हम लगातार सवाल उठाते रहे। इन तमाम विषयों का निराकरण आने वाले समय के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम करेंगे, चाहे वीडियोग्राफी का विषय हो, चाहे पीएससी के अंदर पारदर्शिता का विषय हो। और जिस प्रकार से सूची जारी हुई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बू यहाँ पर आ रही है, हमारी सरकार आते ही हम उसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे और इस प्रकार के कृत्य में जो लोग भी संलिप्त होंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उनको बाहर का रास्ता दिखाने का एक तरफ आप लोग सीजीपीएससी में घोटाले की बात कर रहे हैं, तमाम और भी परीक्षाएं हैं उसे लेकर के भी जब हमने छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि अब उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर इसमें अगर सच में घोटाला हुआ है तो बाकी परीक्षाओं का क्या?
देखिए, सवाल उठता है विश्वसनीयता को लेकर के, और लगातार पीएससी जैसी संवैधानिक संस्था के विश्वसनीयता पर सवाल उठता रहा है। और जिस प्रकार से तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर में इनका रवैया रहा है, उससे आज छत्तीसगढ़ के नौजवानों के मन में इस सरकार के ऊपर विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। असल में तमाम भर्ती परीक्षाओं को कंडक्ट कराने वाली एजेंसियों के ऊपर नहीं, इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार के ऊपर सवाल आज खड़ा हो गया है। ये सरकार विश्वसनीय नहीं रह गई है। चाहे जो भी भर्ती परीक्षा ये सरकार करा ले, अब छत्तीसगढ़ का युवा इन पर विश्वास नहीं करने वाला है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर वन आरक्षक की भर्ती के परीक्षा के अंदर में विश्व रिकॉर्ड टूट जाता है। ना जाने कहां से ये किस प्रकार से 14 सेकंड के अंदर में दौड़ पूरी हो जाती है। ऐसे तमाम तरह के मामले निकल करके आते हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के विश्वसनीयता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और आने वाले समय के अंदर में इस अविश्वसनीय कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ का नौजवान उखाड़ करके फेंक देगा। आप देख सकते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सरकार जो घोटाले की बात कही जा रही है उसे लेकर के बहुत सारी बातें कही हैं। मगर ऐसे में एक बात ये और आती है कि जिस तरीके से जो सीजीपीएससी में बदलाव की बात है, जो खुद तेजस्वी सूर्या ने आज मंच से कहा है कि जैसे ही सरकार उनकी बनती है तो वो कुछ बदलाव करेंगे। अब देखना ही होगा कि युवाओं को ये वादे लुभावने लगते हैं या फिर सरकार वाकई में इस वादों के दम पर तेजस्वी सूर्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बनवाने में मदद कर पाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर ओपी चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सीजीपीएससी पर घोटाले का आरोप लग रहा है, उसके बावजूद जो अभ्यर्थी होने अब चिंता होने लगे कि बाकी जो परीक्षाएं हैं उसका क्या हाल रहेगा? देखिए, सरकार चेत जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ की युवा माफ करने वाले नहीं है भूपेश बघेल की सरकार को। उनके साथ हम उनको न्याय दिला कर रहेंगे और जो भी गलत करेंगे उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तत्काल सीबीआई जांच भी की जाएगी। आप स्टूडेंट्स के बीच गए थे, नालंदा परिसर भी पहुंचे थे, बहुत सारे वादे आप लोगों ने किए हैं कि जिस तरीके से जो अलग अलग चेंजेस है वो पीएससी में किया जाए, जो सिस्टम पैटर्न होता है उसमें भी चेंजेस करेंगे। तो किस तरीके की चीज़ों की बात कर रहे हैं आप? ट्रांसपेरेंसी लाना हमारा उद्देश्य है। आंसर शीट की कार्बन कॉपी देना, सारे लोगों के आंसर शीट को पब्लिक करना, वीडियोग्राफी को कंपलसरी बनाना, इस तरह के बड़े पारदर्शिता के स्टेप्स हैं, उनको हम तत्काल उठाएंगे और छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय दिलाएंगे। आप लोग स्कैम की बात कर रहे हैं, क्या लगता है किस तरीके से घोटाला किया गया है? अध्यक्ष के बेटे का सिलेक्शन हुआ है, अध्यक्ष को पहले ही डिक्लेयर करना चाहिए कि उसका बेटा एग्जाम में अपीयर हो रहा है। उनको इंटरव्यू प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहिए। भूपेश बघेल जी की बेटी पर आरोप लगा है कि भर्ती नियम को चेंज कराया गया उनको भर्ती कराने के लिए। कई लोगों का आरोप है कि मोबाइल लोकेशन एक जगह का मिलेगा अगर एग्जाम के पहले के लोकेशंस अगर सार्वजनिक किए जाएं तो। इस तरह के तमाम डिस्क्रिपेंसीज हैं और भूपेश बघेल की सरकार पर कोई भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। भाजपा के समय कभी कराना है तो उसके भी कराना। तो ये थे हमारे साथ ओपी चौधरी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर भाजपा के समय से भी आपको अगर कोई आपत्ति है, कोई जांच कराना है तो आप जांच करा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका कहना है। मगर वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में इस जो घोटाले की बात कही जा रही है उस पर उनका साफ कहना है कि घोटाला हुआ है। अभी तो जांच का विषय है, बाद में पता चलेगा कि आखिर कितना इस बात में सच्चाई है और कितने ये बात जो है झूठ निकलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जितने बड़े नेता हैं उनको यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उनको यहाँ पे अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बृजमोहन अग्रवाल के साथ है। बृजमोहन जी, किस तरीके से आपको आज अरेस्ट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं आपका? देखिए, ये सरकार डरपोक सरकार है, युवाओं के साथ में अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और जब युवा न्याय की मांग कर रहे हैं तो गिरफ्तार किया जा रहा है और युवा लोग डरने वाले नहीं हैं, वो इसका करारा जवाब देंगे। सरकार के घोटाले पर क्या कहेंगे पीएससी पर? ये सरकार घोटालों की सरकार है, नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रही है और नौजवान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है और यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जो है वो यहाँ इस वक्त बस में बैठे हुए हैं। आपको साफ दिखा दूं जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल का साफ कहना है कि सरकार जो है लगातार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब ऐसे में देखना ही होगा ये आंदोलन किस तरफ जाता है। एक तरफ तेजस्वी सूर्या जो केंद्रीय नेतृत्व में यहाँ आकर के दूसरी बार इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, वो सीएम हाउस की तरफ आगे बैरिकेड को तोड़ते हुए निकल चुके हैं। वहीं
सहित जो तमाम बड़े नेता हैं वो अब यहाँ पर फंसे हुए हैं और जो पीछे फंसे हुए थे उन्हें ले जाया जा रहा है। जितने भी बड़े कार्यकर्ता और नेता थे आप देख सकते हैं बस में, तो बस को पूरी तरह पैक कर दिया गया है। जितने भी बड़े नेता थे, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, बाकी जो कार्यकर्ता हैं और जो युवा विंग के लोग हैं वो यहाँ बस में ले जाए जा रहे हैं। जिस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो पूरा प्रदर्शन है वो सीएम हाउस घेराव को लेकर के था और वो प्रदर्शन कहीं ना कहीं अब सीएम हाउस तक पहुंच चुका है, जिसके कारण तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में दूसरी बार छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रदर्शन हो रहा था। अब ऐसे में देखना ही होगा ये प्रदर्शन कहां जाके रुकता है और किस तरीके से इसका नतीजा